जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। मुस्तफ़ा जान रहमत की मजलिस में आने वालों, यकीन जानो दुनिया अच्छा कहे तो कुछ नहीं होता है, अच्छा वही होता है जो कब्र में अपना ईमान बचा करके ले जाए। ये कामयाबी ये नहीं हमने 4 मंजिला बिल्डिंग बना दी, ये कामयाबी की जमानत नहीं है। हमने 22-30 लाख की गाड़ी खरीद ली, ये कामयाबी की जमानत नहीं है। कामयाब वो नहीं जिसने दुनिया में अपना नाम कर दिया। सबसे बड़ा कामयाब वो है जो कब्र में जाने लगा तो किसी ने कहा प्रधान का जनाजा, कोई बोला जिम्मेदार का जनाजा, लेकिन फरिश्तों ने कहा जो तुम्हें कहना है तुम कहो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन हमें तो रब की तरफ से बताया गया है तुम्हारे नजदीक ये जमींदार का जनाजा है, हमारे नजदीक ये गुलाम अहमद मुख्तार का जनाजा है। जिसकी जिंदगी इस तरह कट जाए समझ लो वो कामयाब है। जिसने अपनी जिंदगी में अपने रब को मना लिया वो कामयाब है। कोई बंदा ऐसा नहीं यहाँ पे बैठने वाला जिसका ये दावा ना हो कि मैं मुस्तफ़ा से प्यार नहीं करता। हर बंदे का दावा है कि मुझे अपने नबी से प्यार है, और होना भी चाहिए, दावा होना भी चाहिए। मैं दावे का मुनकिर नहीं, मैं ये नहीं कहता दावा ही मत करो, और यार दावा करते रहो, हो सकता है किसी दिन इसी जबान के सदक़े में अल्लाह महबूब की गुलामी में कबूल फरमा। ये तो उसकी मर्जी है ना, दावा झूठा ही सही मगर करो तो करना तो चाहिए बंदे को। हर बंदा ये कहता है मुझे मुस्तफ़ा से इश्क है, मैं उनका गुलाम हूं, मुझे उनसे मोहब्बत है। वो से पाक से पूछो मोहब्बत की तारीफ क्या, मोहब्बत की तारीफ क्या। वो से पाक फरमाते हैं मोहब्बत की तारीफ ये है कि मुहिब को अपनी किसी चीज पर अपना इख्तियार ना रहे, और सारी चीजें और अपनी कुल कायनात का मालिक अगर बंदा अपने महबूब को बना दे तो समझ लो वो उससे प्यार करता है। या आपको से पाक फरमा रहे हैं कि मुहिब का अपने ऊपर भी इख्तियार नहीं रहता, अपनी हर चीज पर अपने महबूब का हक समझने लगे तो समझो वो बंदा मोहब्बत करता है। ये एक तारीफ है। हमने नबी से दावा किया मोहब्बत करते हैं, मगर बताइए मोहब्बत नबी से है तो क्या हमारी जान पे नबी का हक है? बोलें सारे, हमारी जान पे नबी का हक है कि नहीं? माल पे नबी का हक है कि नहीं? औलाद पे नबी का हक है कि नहीं? घर बार पे नबी का हक है कि नहीं? सब चीज पे नबी का हक है। तो सच बता, निकाह होता है सुन्नत किसकी है? सारे बोले, बच्चे भी बोले, जवान भी बोले। अगर पता नहीं हो तो पूछ ले इन बच्चों से, निकाह सुन्नत, निकाह किसकी सुन्नत है? नबी की सुन्नत है। अगर तेरा दावा है कि हर चीज पे नबी का इख्तियार है, हमारी हर चीज के मालिक नबी हैं, तो बता तेरे निकाह में फिर ये डीजे क्यों बजता है? सुन्नत नबी की है ना, इसमें तू गाने क्यों बजाता है? ज़बान तेरी है, इससे झूठ क्यों बोलता है? कदम तेरे हैं, गलत रास्ते की तरफ क्यों बढ़ता है? अगर तेरा दावा है कि मैं नबी से प्यार करता हूँ, और प्यार की तारीफ ये है कि अपनी हर चीज का मालिक इंसान महबूब को बना देता है, तो मुझे बता जब कदम उठाता है तो तू ये क्यों नहीं सोचता ये कदम मुस्तफ़ा की मर्जी के खिलाफ तो नहीं है? जब तू जबान खोलता है तो ये क्यों नहीं सोचता है कहीं ये जबान मेरे मुस्तफ़ा के फरमान के खिलाफ तो नहीं है? जब तू कहीं के किसी फैसले का इरादा करता है तो ये क्यों नहीं सोचता इस फैसले में कहीं मुस्तफ़ा नाराज तो नहीं होंगे? जब तू शादी ब्याह करता है, घरों में तू डीजे बजाता है, तब तुझे मुस्तफ़ा का ख्याल क्यों नहीं आता? और यार मैं किसकी बात करूं? अगर अमीरों की बात करूं, उनसे कहा जाए कि साहिब खैर करो, तुम्हें अल्लाह ने दौलत दी है तो तुम मुस्तफ़ा को राजी करो। कहते नहीं हमारे पास दौलत है तो हम लाखों की आतिशबाजियां करेंगे, तमाशे करेंगे। मैं कहता हूं तेरी दौलत किस काम की है? अगर तू मुस्तफ़ा को न मना सका तो तेरी दौलत किस काम की है? और यार ये अमीरों के हाल है। अगर ठेला चलाने वाला गरीब घर से
निकलता है, रक्षा चलाने वाला गरीब घर से निकलता है। मैं कहता हूँ बच्चों के लिए रोजी हलाल कमाना इबादत है, लेकिन मुझे सच बता, आज सुबह से निकला के तू लेकर के अपने घर से ऑटो को, सुबह से शाम हो गई है, तेरे ऑटो के अंदर गाने बजते रहे हैं, तू कहता मुस्तफा से प्यार करता हूँ, और तू कैसा प्यार करता है, हलाल रोजी कमाने गया था, पूरे दिन गाने बजा करके आया है, फिर कहता कमाई में बरकत नहीं है। और यार मुझे बता तो सही, तूने हलाल कमा करके इतनी नेकी नहीं कमाई है जितना सुबह से शाम तक तूने गाने सुन करके अपने दामन में लानत इकट्ठी कर ली है। अगर घर में बरकत चाहता है तो सुन, जब कमाने निकले तो गाड़ी में गाने ना बजा, जब कमाने निकले तो कानों पे कानों की सदा ना हो, बल्कि गाड़ी तेरी हो उसमें तराने मुस्तफा के होने चाहिए, गाड़ी तेरी हो नाते मुस्तफा की होनी चाहिए। और सो कमा के लाएगा वो तेरी मेहनत होगी, जब उसमें बरकत आएगी तो मदीने वाले की रहमत हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रज़वी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई नईम साहब को, उन्होंने अकीके के मौके पर मुस्तफा की इस जिक्र की महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह करे इनकी नस्लें आबाद हो। यकीनन ये बहुत बड़ा फैसला है। जिस दौर में जवान ये कहता हो यार खुशी के मौके पे भी मिलाद करेगा, हजरत कारी साहब क़िबला हमारी कौम के जवान कहते हैं और यार ये मिलादें तो चीजें 40 में अच्छी लगती हैं, ये मिलादे चीजें 40 में अच्छी लगती हैं, फिर कहा तो कुछ रंग रंगेलियां हो जाए, तुझे शर्म नहीं आती? तूने कलमा मदीने वाले मुस्तफा का पढ़ा है और कहता मुस्तफा से इश्क है मुझे। मेरे नबी के दरबार में एक सहाबी आए, जरा तवज्जो से सुनना जवानों, तशरीफ लाए हुजूर की बारगाह में। जब आए ना तो उन्होंने सोने की अंगूठी पहन रखी थी। आज रिश्ते होते हैं ना तो पहले मांगी जाती है भैंस की जंजीर गले के लिए, अगर सोने की अंगूठी नहीं मिली तो रिश्ता तोड़ देता। जवान शर्म नहीं आती? ये सोना औरतों का जेवर है, तेरा नहीं। अंगूठी चाहिए सोने की, जंजीर चाहिए सोने की, क्यों? समाज में तेरा नाम रोशन हो जाएगा। मेरे हुजूर की बारगाह में एक सहाबी आए, सोने की अंगूठी पहने हुए, हुजूर का मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, मेरे नबी ने देखा ना तो हुजूर ने चेहरा फेर लिया। सोच जरा, पूरी जिंदगी गुजर गई सोने की अंगूठी पहने पहने, तुझे मुस्तफा की याद आई। बड़ी तारीफ समझते हैं हम कि साहब रिश्ते में चैन मिली है सोने की, लटका गले में, पता चलेगा मरने के बाद फिर क्या बनेगा। हुजूर ने चेहरा फेर लिया, वो सहाबी फिर मुड़े, फिर हुजूर की तरफ गए, अल्लाहू अकबर, फिर हुजूर ने चेहरा मोड़ लिया। जब हुजूर ने मुलाकात ना की, हुजूर उठ के अपने घर चले गए, अल्लाहू अकबर, उठ के गए ना, कहने लगे बात क्या है, मेरे नबी मुझसे नाराज क्यों हैं? हजरत अली ने गालिबन कहा था तेरे हाथ में सोने की अंगूठी है और तुझे पता नहीं कि हुजूर ने मना फरमाया, मर्द के लिए सोना हराम है, फिर भी तूने पहन रखी है, इसलिए मुस्तफा ने तुझसे चेहरा फेर लिया। इतना सुनना था, अंगूठी निकाली है, सारों कतार रो रहे हैं, मुस्तफा नाराज हो गए हैं सोने की वजह से, सारों कतार रोए, अंगूठी ली है, जमीन पे फेंकी, फिर कुछ ख्याल आया, उठाने के बाद आपने ताकत से फेंक दी। किसी ने कहा यार तेरे लिए हराम थी, फेंक क्यों दी, घर लेके चला जाता, बीवी का कोई जेवर बनवा देता, तेरे लिए हराम था, बीवी के लिए तो हलाल था, फेंका किस लिए? तो उस गुलाम ने कहा था ओ लोगों, जिससे मुस्तफा नजर फेर ले फिर मैं उसको अपने घर में रखूं, ये मेरी गैरत को गवारा हो ही नहीं सकता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रज़वी साहिब क़िबला, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या अल्लाहू अकबर। ये थे मुस्तफा के चाहने वाले। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ को बताओ कि मुसलमान भी हो। जो कौम बोटियों पे लड़ जाए, वो ख्वाब देखे भारत में अपनी कामयाबी के, ये ठीक उसी तरह है जिस तरह आदमी सोते में ख्वाब देखा करता है। और मेरी कौम, ख्वाब वही सच्चे होते हैं जो जागते हुए देखे जाते हैं। ये जहन नशीन कर लीजिए। लोग कहते हैं जागते के खाक शेख चुल्ली के होते, नहीं, ख्वाब वही सच्चे होते हैं जो जागते हुए देखे जाते हैं, और जिन्हें ख्वाब देखना नहीं आता वो कभी हालात नहीं बदल सकते। ये ज़हन नशीन कर लें।
हालात बदले। और खुदा की कसम तेरा मेरा महबूब तो कितना हसीन है, कभी तूने सोचा भी नहीं। और यार एक बार उन्हें दिल दे के देख, कसम से मदीने से फिर आवाज आएगी, गुलाम एक बार पुकारना तेरा काम है, 70 बार जवाब देना मोहम्मद का काम है। उनसे सच्ची यारी तो करके देखो। हमने दिल दिया ना तो किसको दिया? तलाश करते कोई अच्छी पोस्ट का बंदा मिल जाए, इसलिए इलाके में थोड़ी रैट पैट हो जाए। रिश्ते ढूंढते हैं, कहाँ कोई ऐसा आदमी हो यार इलाके में थोड़ी बात हो, क्यों भाई कि जरा उसके घर का दामाद बनूंगा ना तो मेरा भी थोड़ा रोला हो जाएगा। ये सोच है हमारी। और इज्जतें रिश्तों से नहीं मिलती, इज्जतें उनको मिलती हैं जिनको खुदा देता है। कभी कभी अकेले भी ना हजारों पे भारी होते हैं, मगर उनके रिश्ते मुस्तफा से मजबूत होते हैं। तेरा मेरा महबूब कितना शान वाला है, बताऊं खुदा की कसम, उनसे ज्यादा नरम दिल तो दुनिया में कोई आया ही नहीं, आया ही नहीं। वो जवानों दोस्ती करनी है तो अपने नबी से करो, प्यार करना है अपने महबूब से करो। मेरे हुजूर मक्का शरीफ की जमीन है, इस्लाम का इब्तदाई दौर है, थके तो नहीं है अभी? बात समझ में आ रही है ना सबके? अगर बुरी लग जाए तो वापस कर देना, अच्छी लगे तो यहाँ लिख लेना। और जाने के बाद कोई ना कहे मौलवी बड़ा अच्छा आया था, मौलवी का कोई कमाल नहीं, कमाल तो सारा मदीने वाले का है। आज मौलवी तो उनके नाम के सदके खा रहे हैं, हमारा क्या लगा दीन पे? कभी पत्थर खाए हो हमने तो पता चले दीन कैसे बचता है। जितना लगना था करबला में मेरे नबी की औलाद ने लगा दिया, सब कुछ लगा के चले गए। जरा सुन, मक्के की जमीन है, कितना मेहरबान है तेरा मेरा नबी। तवज्जो कीजिए, मक्के की जमीन है। सहाबा फरमाते हुजूर हमारे बीच में बैठे हैं। अचानक बैठे बैठे हुजूर की जबान से निकला, मैं हाजिर हूं। कहते हैं सहाबा हम हैरत में थे, कोई आवाज भी नहीं आई। अचानक हुजूर फरमाते मैं हाजिर हूं। फिर आवाज आई हुजूर के कानों तक, सहाबा ने नहीं सुनी। आका ने फिर कहा मैं हाजिर हूं। 3 मरतबा मेरे नबी ने कहा। सहाबा कहते हैं अचानक हुजूर उठे और उठने के बाद इतनी तेजी से तो हमारी जगह से निकल गए कि हम हुजूर को देखते रह गए। कहते हैं हुजूर आगे चले गए, हम हुजूर को देख ना पाए, लेकिन चूंकि आशिक थे हुजूर के, अचानक हुजूर उठते तेजी से निकले ना तो सहाबा बेचैन हो गए, अपनी जगह से उठे हैं। और उठने के बाद हुजूर के पीछे पीछे चले। सहाबा कहते हैं हम तो खुशबू से पता लगा रहे थे नबी किस गली से गुजर के गए हैं, किस गली से गुजरे हैं, हम खुशबू से पता लगाते जा रहे थे। फरमाते पहला चौक आया, हमने फिर टर्न लिया, दूसरा चौक आया, फिर हम मुड़े हैं। फिर जब पहुंचे हैं तीसरी चौक पर, हम क्या देखते हैं, हमारा नबी दरवाजे की चौखट पे खड़ा है। आवाज अंदर को दे रहा है, बहन दरवाजा खोल, मैं आया हूँ। अंदर से आवाज आई मेरा कोई भाई नहीं है। फिर आका फरमाते हैं अगर भाई नहीं तो सुन तेरा बाप आया है। बच्ची ने कहा था अगर बाप होता तो मुझे इन लोगों के हाथ में बेच के ना जाता, इसलिए मेरा कोई बाप भी नहीं है। मेरे हुजूर फरमाते हैं दरवाजा तो खोल, तेरा मेहरबान आया है, तुझ पे करम फरमा आया है। इतना मेरे हुजूर ने फरमाया है। बच्ची ने दरवाजा खोला है, जैसी दरवाजा खुला है हुजूर क्या देखते हैं, थोड़ा सा आटा है, थोड़े से चो रखे हैं। बच्ची की आंख में आंसू है, बच्ची आंसू बहा रही है। मेरे हुजूर पहुंचे हैं, कहते हैं बता तो सही बेटी तू कहाँ की रहने वाली है, तेरे बाप का नाम क्या है? अल्लाह अकबर। जब इतनी बात बच्ची ने कही है, हाँ हाँ साहिब मेरे नबी ने बच्चियों को इज्जतें दी है, बेटी की आबरू मुस्तफा ने बचाई है। आओ बेटियों से भी एक बात कह के गुजरना चाहता हूँ। आज जब नंगे सर बाजारों में निकला करती हो तो कभी मदीने वाले के एहसान भी याद कर लिया करो। जब तुम भाइयों को बेआबरू करती हो तो कभी मुस्तफा की कुर्बानियां भी याद कर लिया करो। जब तुमसे पर्दे की तलकीन की जाती है तो तुम कहती हो हमें कैद ना करो, हमें पर्दे में रहने की आदत नहीं है। तो जब ये जवाब दिया करो तो एक मर्तबा मेरे नबी के एहसानात याद कर लिया करो। और तुम्हें खुदा का वास्ता सारी जिंदगी भी अगर नबी के नाम पर नबी नबी कहते कहते मर जाओ तब भी मुस्तफा के एहसान का बदला अदा नहीं कर सकती हो। इसलिए कि अगर मक्के में अब्दुल्ला का लख्त जिक्र न होता तो तुझे कोई बेटी बनाने वाला ना था, तुझे कोई बहन कहने वाला ना था, तुझे कोई माँ बनाने वाला ना था। दुनिया ठुकरा रही थी तुझे। अगर इज्जतें मिली है तो ये तेरी वजह से नहीं, बल्कि ये सारी इज्जतें मदीने वाले मुस्तफा की वजह से मिली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रज़वी साहिब किबला, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर।
नारे रिसालत, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। बहन बेटियों, बड़ी कुर्बानियां हैं तुम पे मेरे मुस्तफा की, और तुम क्या जानो। अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर की चौखट है। आओ मैं बताऊं बेटियों को मुस्तफा ने कैसे इज्जत बख्शी। आज जवानों तुमसे भी गुजारिश है, बूढ़ो तुमसे भी गुजारिश है, जो बच्चियां शादीशुदा हैं वो भी मेरी बात सुने, और जो बच्ची अभी शादीशुदा नहीं वो भी सुने, और जो सासें बन गई हैं वो भी सुने, और जो ससुर बन गए वो भी सुने। कमी किसी की कोई कम नहीं है, जिसे देखो वो ये हाथ आ गया। बुढ़िया फोन करें, हजरत जी कोई तावीज बता दो, कहना क्यों कि बहू पीछे ही नहीं छोड़ती, तूने कसर नहीं रखी होगी। ये हिसाब तोड़िए, आबैल मुझे मार, तावीज कर दो, बहू चैन ही नहीं लेने देती। और यार सच बता, तुझे अपना घर कितना प्यारा, मर्द बताएं तुम्हें घर कितना प्यारा है। इतना प्यारा है तुम्हें घर, अगर 8 दिन के लिए घर से जाओ ना तो तुम्हारे दिल कांपने लगते हैं। हंसो मत सोचो ज्यादा मेरी बात को, घर से 8 दिन के लिए निकलो तुम्हारे दिल कांपते, धड़कनें बढ़ जाती हैं तुम्हारी। 8 दिन के लिए घर से जा रहा हूं, और उस बेटी के बारे में बता जिसने हमेशा के लिए तेरे लिए अपना घर छोड़ा। उसने बचपन की यादें छोड़ दी तेरे लिए, अपने बाप के आंगन की यादें तेरे लिए छोड़ी। वो सहेलियां जो सारी जिंदगी, जो बचपन से जवानी तक साथ रही, उनको तेरे लिए छोड़ा। वो भाई जो एक एक बात पर बहन की तड़प जाया करता था, वो इतना करीबी रिश्ता तेरे लिए छोड़ के आ गई। और बता वो आके यहाँ लट चलाएगी यार। वो अपनों को छोड़ के आई है तो अपनों की तो तलाश में आई है। लोग कहते हैं बहू हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करती, और सास ससुरो तुम भी जरा सच बताओ, क्या तुम भी जब वो अपने घर से आई तेरे घर, तो क्या तूने भी उसे बेटी समझ के रखा? नहीं, अम्मा ने पहले ही दिन शरीक समझ लिया। आ गई मेरे बेटे की कमाई छीनने वाली। मेहरबानी करो, वो तुम्हारे घर में कोई भी किसी की बेटी आए, आज तुम्हारे घर में, कल तेरी किसी के घर में जाएगी। ये जहन नशीन कर लें, सिर्फ तुम्हारे घर में नहीं आनी है, तुम्हारी भी किसी के घर में जाएंगी। अगर तेरे घर में किसी की बेटी आए और सास ससुर जाके ये न कहे मैं तेरी सास हूं, मैं तेरा ससुर हूं। अल्लाहु अकबर। हजरत उमर फारूक आजम जब बेटे के रिश्ते की बात आई, मक्के की गली में घूम रहे हैं, कहां खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है। एक बात छेड़ो तो फिर बातें खुलती चली जाती हैं, समेटते समेटते भी वक्त हो जाता है। हजरत उमर फारूक आजम पहरे दे रहे हैं। वो अल्लाह भला करे हमारी कौम के प्रधानों का। अगर मुसलमान प्रधान हो जाना तो वो तो ये सोचता पूरा लूट के खा जाऊं, गरीबों अमीरों सब। गैर मुस्लिम जहां प्रधान होंगे, जहां गैर मुस्लिम प्रधान होंगे, वहां देखो गांव की तरक्की होगी, विकास भी अच्छे होंगे। ओ भाई, मैं अपने गांव की भी बात कर रहा हूं, तुम्हारे नहीं। मुझे क्या मालूम तुम्हारे यहाँ प्रधान कौन है, मगर मैं एक बात कह रहा हूं, और लोगों अगर खुदा ने किसी को किसी पे हुक्मरानी बख्शी है तो फिर ड्यूटी भी इतनी सख्त है, जवाब भी उतना सख्ती से दिया जाएगा, कयामत के दिन हिसाब भी उतना सख्त है। और प्रधान ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि औलाद पे माँ बाप भी जिम्मेदार है। तुम में से हर एक दूसरे का जिम्मेदार है, कयामत में पूछा जाएगा।